जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वृत्त के बारे में। ठीक है, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल मतलब पूरा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानिएगा वृत्त का परिधि क्या होता है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है, क्या होता है 2πr होता है। यहाँ ध्यान देना होगा, आगे उसको आगे 2 लगेगा। ठीक है, वृत्त का। अब बोलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा सिर्फ πr का स्क्वायर। ठीक है, इसमें 2 नहीं लगेगा, सिर्फ πr का स्क्वायर हो जाएगा। अगर बोलेगा कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि होता है πr और प्लस 2r। ठीक है, πr प्लस 2r, यानी कि इसको बदलिएगा तो आपको आ जाएगा 2, मतलब कि r कॉमन हो जाएगा, पाई प्लस 2 बचेगा। ठीक है, जैसे में देखिए यहाँ पे ये वाला देखिएगा सीन, ये और है तो 2r हो जाता है, और ये पाई होता है, मतलब कि इस गुम में से 2 से भागा देते हैं तो πr बचता है, प्लस 2r करते हैं। ठीक है, तो वहीं πr प्लस 2r तो हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, दोनों में से मतलब दोनों तो सेम ही है। देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड कुछ मतलब कि ऐसा होता है, एक वृत्त पढ़ते हैं और इधर इधर मतलब दो त्रिज्या के बीच में घिरा होता है और टोटल भाग होता है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा। ठीक है, ये वाला थीटा है, तो थीटा बटा 360 और गुना πr का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल बोलेगा तो मतलब कि खाली थीटा बटा 360 कर दीजिएगा और उसका क्षेत्रफल से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो वृत्त मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर बोलेगा देखिए, अगर बोलेगा कि चाप की लंबाई बराबर। ठीक है, देखिए चाप की लंबाई ऐसा मतलब कि वृत्त पा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक काला जो किया है यही है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई एल से होता है, तो उसका बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना 2πr, मतलब कि वृत्त के परिधि से गुना कर देना है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का परिधि है, बट मतलब कि छोटा परिधि है, तो इसके लिए 2πr से गुना कर दें थीटा का मान ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिएगा मेन सबसे बड़ा फार्मूला ये है होता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का मतलब कि बहुत लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्रफल में समझ ही नहीं आता, तो इसके लिए पहले सबसे पहले आपको करना है थीटा बटा 360 गुना πr का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आपको करना ही होगा, ये वाला फार्मूला थीटा बटा 360 गुना πr का स्क्वायर। फिर हो जाएगा -1/2 इंटू हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा ये थीटा है वहीं साइन थीटा का मान धरेगा, यहाँ 30 हो जाएगा तो यहाँ साइन 30 का मान धरेगा। ठीक है, और आर का स्क्वायर मतलब कि त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है। देखिए इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ब्लू वाला भाग का क्षेत्र पूछता है, और मतलब त्रिज्यखंड में सारा पूछता है। ठीक है, इसमें ब्लॉक यहाँ से कर दिया जाता है एक मतलब कि चाप से, और ये वाला पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।